सत्य नाम एक ओंकार परमात्मा एक है। सत्य नाम वही सच्चा नाम है। वाहेगुरु वही सबका गुरु है। उस अनामी पुरुष दयाल कीजिए, अनामी पुरुष सदा साथ तो सबकी सहायता करें, सब पे उसकी कृपा हो। आज रविवार 8 जून 2025 तो साप्ताहिक सत्संग में हम लोग चर्चा करेंगे गुरु महाराज कबीर साहब के भजन से कि परमात्मा का निवास कहाँ पे है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। सब लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमात्मा है कहाँ। भजन है गुरु महाराज कबीर साहब का, मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि हे इंसान, परमात्मा को कहाँ तलाश रहे हो, वो तो तुम्हारे एकदम बहुत नज़दीक है। ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा को लेकर के लोग भ्रमित रहते हैं, न वो तीर्थों में है, न किसी मुक्ति में है, न एकांत में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काशी में, न कैलाश में। तो फिर वो है कहाँ। तो आगे कहते हैं, नाम जप में नाम तप में, नाम जप में नाम तप में, ना व्रत उपवास में, ना व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म में रहता, नाम क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, ना योग संन्यास में। मुख कहाँ ढूंढे रे बंदे, जो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। करे कि न परमात्मा जप में है, न तप में है, न व्रत उपवास में है, न परमात्मा किसी की क्रिया कर्म में है, न ही योग में है, न संन्यास में है। परमात्मा इन सब में नहीं है, तो है कहाँ। फिर आगे कहते हैं, ना ही प्राण में ना पिंड में, ना ही प्राण में ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना भ्रिकुटी ना भंवर गुफा में, ना भ्रिकुटी ना भंवर गुफा में, ना श्वासन की श्वास में, ना श्वसन की सांस में। मुख कहाँ ढूंढे रे बंदे, तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। कहते हैं कि ना परमात्मा प्राण में है, न पिंड में है, न ब्रह्मांड में है, न आकाश में है, न भ्रिकुटी में है, न भंवर गुफा में है, न श्वासों में है। तो फिर है कहाँ। तो आखिर में कहते हैं,
खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। कह रहे हैं कि अगर इंसान खोजी है, सच्चा है, तो एक पल में परमात्मा उसको मिल जाएंगे। तो परमात्मा है कहाँ? तो कहते हैं कि विश्वास। सबसे पहली चीज़ तो आपको विश्वास करना होगा कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर परमात्मा कहीं नहीं। एक संत से एक गांव में किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या परमात्मा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। दूसरे गांव में जब वो उपदेश दे रहे थे तो एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे लगता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। उन्होंने कहा कि परमात्मा है। अब उनके शिष्य दुविधा में पड़ गए। एकांत में उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, एक गांव में आपने कहा कि परमात्मा नहीं है, दूसरे गांव में कहा कि है, तो सत्य क्या है? तो संत ने हंसते हुए कहा कि देखो, जो व्यक्ति कह रहा है कि परमात्मा है उसने भी मान लिया है, खोजा नहीं। और जो कह रहा है कि नहीं है वो भी मान लिया है, वो भी खोजा नहीं। तो मैं चाहता था कि ये लोग खोज करें। जैसे दूध है, दूध को बिना मथे मक्खन नहीं निकलेगा, रहता है दूध में। ऐसे ही परमात्मा भी शरीर के अंदर है। तो शरीर के अंदर चेतना के रूप में वो सत्ता है। तो हमें शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से ऊपर जाना होगा। तो इन सब से ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि साक्षी के रूप में हमारी चेतना जो है वो साक्षी के रूप में शरीर में रहती है। हालांकि वही चेतना जो है पूरे शरीर को जीवित रखती है, हर अंग को जीवित रखती है। तो शरीर में परमात्मा जो शरीर से परे, तो शरीर से परे वो पर ब्रह्म है। शरीर से परे जो सर्वव्यापी है वो पर ब्रह्म है, और शरीर के अंदर वो ब्रह्म है। तो शरीर के अंदर भी परमात्मा है, शरीर के बाहर भी परमात्मा है। जब देह से आत्मा निकल जाती है तो परमात्मा का अंश ही तो निकल जाता है। हम वास्तव में माता पिता, भाई बहन या किसी की भी सेवा करते हैं तो किसकी सेवा करते हैं? परमात्मा की ही सेवा करते हैं। क्योंकि शरीर से कोई निकल गया तो फिर सेवा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। फिर तो अंतिम सेवा होती है उसका दाह संस्कार, उसके शरीर का, यही शेष रह जाता है। तो परमात्मा चेतना के रूप में शरीर के अंदर विद्यमान है और परम चेतना के रूप में सृष्टि में भी विद्यमान है। मैंने बताया था कि परमात्मा अगर सागर है, समुद्र है, तो हम सब उसकी लहरें हैं।
कोई लहर बहुत आनंद देती है, उसको आनंदित होकर हम देखते हैं। तो कोई लहर इतनी भयानक होती है कि भागना पड़ता है जान बचाने के लिए। तो इंसान भी परमात्मा की लहरें हैं। कोई इंसान अच्छा है, आपको बैठ के शांति मिलती है, तो कोई ऐसे भी दुष्ट होते हैं कि आपको हटना पड़ता है। तो परमात्मा देह के भीतर ही है और आत्मा के रूप में, वही बाहर परमात्मा के रूप में। आज इतना ही। ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकम नित्यम एकं नित्यं विमलमचलम विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतम भावातीतं त्रिगुणरहितम त्रिगुणरहितं सतगुरु तम नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सतगुरु तम नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणम दुस्तर भवसागर तरणं भवबाधा भवबंधन हरणम भवबाधा भवबन्धन हरणं मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरुचरणम् असरण को प्रभुले शरणम असरण को प्रभुले शरणम् असरण को प्रभुले शरणम असरण को प्रभुले शरणं मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरुचरणम् एक ओंकार सत्यनाम पाए गुरु नव कृष्ण अर्पित आनंद पुरुष सदा सहाय। देश विदेश में आप जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सबकी उन्नति हो। सत्य।